अब ये क्या नया नाटक लगाया हुआ है तुमने? इसमें नाटक वाली कौन सी बात है? तुम्हारे रंग ढंग ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं घर में ना चूजे लाई हूँ, कोई चोर नहीं लेकर आ गई हूँ। जुबान देखो कैसे चलती है तुम्हारी। अब आप भी मुझ पर हाथ उठाएंगी? सब कुछ जो मैं कर रही हूँ ना, ये उसी का नतीजा है जो तुम कर रही हो। ना ही मैं आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच रही हूँ और ना ही छत छीन रही हूँ, तो फिर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों? वो जो फाइल तुम दबा कर बैठी हो ना, याद रखना, जायदाद मैं कभी तुम्हारी होने नहीं दूंगी। मैंने ये सारी जायदाद अपनी कब्र में लेके नहीं जानी है। गुलाम हूँ, मैं गुलाम ही रहूंगी और बड़े साहब जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, क्योंकि आप मुझे उनके लिए लेकर आई हैं। अब ये मत कहना कि भाई साहब ने मना किया तुम्हें वो फाइल देने से। उन्होंने इतना कहा अपने पास रखो। और ये चूजे, ये पिंजरा, ये किसकी इजाजत से लाई हो तुम? बड़े साहब की इजाजत से। मुझे अगर जरा बराबर भी अंदाजा होता ना कि तुम ऐसी निकलोगी, मैं तुम्हें कभी भी ना खरीदती। हर दिन आकर आप यही करती हैं, अपनी सारी खार आप यहाँ पे आके निकालती हैं। अपनी फैमिली पे तो आपका बस नहीं चलता। सास और नंद का गुस्सा मुझ पे निकाल के आप फक्र महसूस करती हैं। हद है कशमाला, बंदे को थोड़ी सी तो दीद लिहाज होनी चाहिए। मैंने किस तरह से तुम्हारा ख्याल रखा है और तुम हो के मेरे सामने सीना तान के खड़ी हो जाती हो। ये सारी नौबत ना आप ही की वजह से आई है, वरना मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी। प्यार करती थी? प्यार करती होती ना तो भाई साहब की जायदाद हड़पने की कोशिश नहीं करती तुम। जिस दिन बड़े साहब मुझे कह देंगे ना, उसी दिन मैं फाइल आपके हवाले कर दूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जितनी कोशिश हो सकती थी कर ली मैंने। उस जगह भी गया हूं जहां कोई शरीफ आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। कहीं मेरी कशो। अल्लाह ना करे नेमत भाई, ऐसा ना सोचें, कशो मिल जाएगी। वो तो मेरी हिम्मत भी जवाब देती जा रही। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वजह कैसी आजमाइश है जो खत्म ही नहीं हो रही? खत्म हो जाएगी। अल्लाह भी तो अपने प्यारे लोगों को आजमाता है। इतना बड़ा शहर, इतने साल हो गए और मैं अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सका। अच्छा नेमत भाई, वो एसएच को भी तो बताया था, उसका क्या हुआ? गांव जाने का बोलता है। अच्छा फिर? हाँ, मुझ में हिम्मत नहीं है दोबारा गांव जाने की। फिर से कोई नई कहानी शुरू हो जाए। बाबा, अब मुझसे ये ना हो पाएगा। लेकिन सुराग भी तो वहीं से मिलना है। अरे कैसा सुराग? साजदा ने बेचा था ना कशो को, उसको मरे हुए 2 साल हो गए। और कमरू भी दुबई चला गया। हाँ, उसकी मेहरबानी है, उसी ने हमें यहाँ भेजा। और मुझे खानदान मिल गया। बाबा, वो तो ठीक है, तू कब अपना खानदान बनाएगा उसकी भी तो फिक्र कर। अरे नेमत भाई, मुझसे शादी कौन करेगा? तो ठीक है, तेरी बाजाई को बोल देता हूँ कोई अच्छी सी लड़की तेरे लिए भी ढूंढे।
नेमत भाई, मैं ना लड़की से शादी करना नहीं चाहता। आदमी से? नहीं बे, तो फिर किससे? मैं ना किसी बेवा या तलाक याफ्ता औरत से शादी करना चाहता हूँ। वो क्यों? देखो नेमत भाई, लड़की को तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो तलाक याफ्ता औरतें होती है ना, इनसे निकाह करना सुन्नत है और इनको सहारे की भी बहुत जरूरत पड़ती है? और इनकी आंखों में ना बड़ा दुख होता है। वाह सही वाह, ये बात करके तो तुमने मेरा दिल मोह लिया। सदके कुर्बान। ठीक है, भाभी को बोलो ऐसी कोई औरत मेरे लिए भी ढूंढे, ताकि मैं भी अपना घर बसा लूं। अबे अबे यार, तेरे साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता। प्रोफेसर साहब की बीवी को उठाना है। काम पे ध्यान दो ना। ओके, अल्लाह हाफिज। कुछ इतनी देर हो गई, कामरान नहीं आया अभी तक। अरे साहब जी, आप सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, क्या रोज तुम इस तरह देर से आते हो? अरे नहीं नहीं साहब जी, वो तो बस आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे तो मैडम से पूछ लें, आप टाइम पे पिक कर लेता हूँ उनको। चलो बैठो।